हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। सो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 55 को लगाएंगे जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न है। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करना है और वीडियो को लास्ट में जरूर कॉमेंट करना है कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। अगर आपने अब तक उन सारे प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो प्लीज़ पहले आप इसको लगा लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगा। आप जरूर से उन सारे प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। अगर आप इन सभी का पीडीएफ बिल्कुल आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है कि लिंक से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ऐप में जा करके वहाँ पे सर्च कीजिएगा स्टडी पंथी, देन वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति जो है अपनाई गई थी, जिसके तहत बहुत सारे भारतीय जो राज्य थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके जो ये राइटर हैं इसके वो है दयानंद सरस्वती। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया तो आपको जरूर से याद रखना। सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतः ग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह एक अंतः ग्रह है। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एनएल मित्रा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंक धोखाधड़ी के कानूनी पहलुओं से। ठीक है, एनएल मित्रा जो समिति है इसका संबंध है बैंक धोखाधड़ी के कानूनी पहलुओं से। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इक्तादारी प्रथा। ठीक है, इक्तादारी प्रथा का जो प्रचलन है वो इक्तादारी प्रथा जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। ओके, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, मैडम बीकाजी कामा के द्वारा ही राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो तैयार किया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची में ये जो है इसके बारे में विवरण जो है दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी। पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपचयन। ठीक है, उपचयन के रूप में पौधे जो है वो नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी सभी क्षेत्र जैसे कि सरकारी सेवा, सामाजिक नेतृत्व और पत्रकारिता का, इन तीनों क्षेत्र में जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो दिया जाता है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे 2020 में 3 लोगों को दिया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, उनमें से एक हैं भारत से रवीश कुमार। ठीक है, जिनको पत्रकारिता के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन डी। ओके, अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास क्षेत्र को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंपास। ठीक है, जो अर्जेंटीना के क्षेत्र में जो घास पाया जाता है, घास का मैदान पाया जाता है उसको पंपास कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन
सी। अगला प्रश्न है सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में ही सुगौली का जो संधि है वो हुआ था। आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है वो सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है घास पत्ते एवं मूत्र में से किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है व्हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतिरोध। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज से प्रतिरोध मापा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निरंतरता, पुनर्निरीक्षण, लोचनशीलता, ये सभी विशेषता होती है रोलिंग प्लानिंग का। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वर्ष 1947 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को बलपूर्वक भारत में मिलाया गया था। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जो मृत्यु है वो भारत में नहीं हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण जो है वो मिला है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन सी मैमिलिया। ठीक है, डॉल्फिन जो है वो मैमिलिया का एक उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? सही आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता में। ठीक है, उस टाइम पे महात्मा गांधी कोलकाता में थे। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बगलिहार बांध किस नदी पे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी झेलम। ठीक है, झेलम नदी पे बगलिहार जो बांध है वो बांधा गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? सही आंसर है ऑप्शन डी लेबनान। ठीक है, लेबनान की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है। बाकी जॉर्डन, सीरिया और टर्की, इन तीनों देश का जो सीमा है वो इराक के साथ लगती है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी ब्यूटेन। ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम है ब्यूटेन। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी बेबीलोन में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेबीलोन। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने अभी तक अपने आदमी अंतरिक्ष में नहीं भेजे हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। ठीक है, बाकी अमेरिका, रूस और चीन, ये तीनों लोग अपना जो आदमी है वो अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। यहाँ पे ब्रिटेन अभी तक अपने आदमी को अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब से प्रभाव में आया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, 2005 में ही 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई जो है भारत में लाया गया था और उस टाइम से वो प्रभावशील है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक अवतल लेंस बीम का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी आभासी, सीधा और हासित। ठीक है,
सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब तरंग माध्यम से चलता है तो फ्रेंड्स तो ऊर्जा आवर्ती रूप से स्थानांतरित होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में उत्तम कार्बन अंश प्रतिशत होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन का अंश पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। ठीक है, इसी के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक किसके कारण होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही हीरे का चमक जो है वो हीरे जो है वो चमकता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए एथाइन। ठीक है, आइसिटिलीन का IUPAC नाम जो है वो एथाइन है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी रंगहीन। ठीक है, तब वो विलयन जो है वो रंगहीन हो जाता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गौलिकाय का प्रमुख कार्य है। सो गौलिकाय का प्रमुख कार्य है श्राविका। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। ओके, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्राविका। ओके, अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी वृत्ताकार होती है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो वृत्ताकार होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मृदा से अवशोषित जल और खनिज का ऊपर पत्तियों की ओर संचलन डैश 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 द्वारा किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी जाइलम। जाइलम के द्वारा जो है वो मृदा से अवशेषित जल खनिज ऊपर जितने भी पत्तियां होती है उनके पास पहुंचाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र किसकी रोधी ट्यूब द्वारा प्रतिबंध होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी माइलिन। ठीक है, माइलिन के द्वारा ये प्रतिबंध होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मॉल कितने ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी 38 ATP, यानी कि 38 ATP 1 ग्राम मॉल जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। सही आंसर है ऑप्शन सी ग्लूकोज। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है ग्लूकोज। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की रेटिना में कौन सी अधिक कहाँ केंद्रित होती है। कोण जो होता है, कोण एंगल एंगल जो होता है अधिक कहाँ केंद्रित होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी सिलिया पिंड पर। ठीक है, सिलिया पिंड पे जो एंगल होता है सबसे अधिक होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। सो बहुत ही आसान प्रश्न पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही पहले इसका नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज रखा गया था, बाद में अब इसको BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्पादन विधि के द्वारा। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्ष 1909 ईस्वी में मैडम बीकाजी रुस्तम कामा पेरिस से निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। सही आंसर है ऑप्शन ए वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम समाचार पत्र जो है वो मैडम बीकाजी कामा के द्वारा प्रकाशित किया जाता था 1909 ईस्वी में। ठीक है, और ये पेरिस से करते थे। ठीक है,
तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1951 में भारत में जल जल जनघनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, जो कि 2011 में बढ़कर कितना प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, तो आपको ये बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए 382 यानी कि 382। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी तानसेन सम्मान। ठीक है, तानसेन सम्मान जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एडमिन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू सूचित होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी H1N1H5। ठीक है, इसको H5N1 भी बोलते हैं या फिर आप इसको N1 या N1H5 भी बोल सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। सही आंसर है ऑप्शन सी चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है, चांदनी चौक दिल्ली जो है वो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, कल की वीडियोज में मैंने करवाया था कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो वो लद्दाख है, और सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धत है, मतलब कहाँ से लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी मलयालम। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा जो है वो मलयालम है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रित करता है और प्रयुक्त को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है। सही आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूजर और इंटरफेस के बीच में इंटरेक्ट करने देता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, उससे सभी लोगों को फ़ायदा होता है। ओके, लास्ट में आप सबके लिए एक प्रश्न है, इसका जो उत्तर है वो कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी कब बनाया गया है। ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।